हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी भाषा के यूपी पैट के लिए या यूपी ट्रिपल एस या ऑल एग्जाम्स के लिए वो सारे क्वेश्चन हिंदी भाषा के दोस्तों जो क्या है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो आने वाले आपका एग्जाम होगा दोस्तों उसमें भी इन क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी इस कॉन्सेप्ट पे। और इसको हम करें चैप्टर वाइज कवर। ठीक है, ये टोटल 2200 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले 4 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। अगर आपने वो नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है रिक्त स्थानों की पूर्ति। जो भी आएगा मतलब कि रिक्त स्थान की जगह वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट के लिए निर्देश पढ़ देता हूँ, बाकी सेम ही रहेगा हर क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित वाक्यों में एक एक स्थान रिक्त है, उचित विकल्प चुनकर चिन्हित करें। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डैश पर आधारित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पे आधारित है? न्याय पर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में से एक, ठीक है सेम ही है, डैश दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीयता का आधार है तो ये बात की गई है कौन सी दृष्टि? तो यहाँ पे आएगा जो फिट बैठेगा ऑप्शन 4 धर्मनिरपेक्ष दृष्टि। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखो धर्म सम्मत, धर्म सापेक्ष, धर्म अनुसार ये नहीं होगा, सारे ही लॉजिकल है। तो यह क्या आएगा? धर्म निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना डैश रूप में जागृत करता है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक, इस कंडीशन में किसका यूज करते हैं हम? स्वाभाविक रूप में क्या करता है दोस्तों? स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। यहां आएगा ऑप्शन 4 स्वाभाविक। क्वेश्चन नंबर 4, विकास के लिए आर्थिक डैश आवश्यक होती है। विकास के लिए दोस्तों आर्थिक क्या? आत्मनिर्भरता। ठीक है, विविधता नहीं आएगा, सक्षमता नहीं आएगा, बहुलता नहीं आएगा, क्या आएगा? आत्मनिर्भरता। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अंधों में डैश राजा, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। अंधों में डैश राजा, यहाँ पर दोस्तों होगा अंधों में काना राजा। ये क्या है? एक लोकोक्ति है। ठीक है, और इसका मतलब है धनी किंतु मूर्ख। क्या बोलते हैं? कहावत क्या होती है? अंधों में काना राजा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, मतलब कि धन तो होना लेकिन मूर्ख होना। क्वेश्चन नंबर 6, डैश के कंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा यहाँ पे किसको? सॉरी, अंधे को। डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ध्यान रखेंगे ये आएगा ऑप्शन सेकंड, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है पक्षपात में दूसरे पक्ष की नहीं सूझती, अपनी पक्ष की तरफ ही क्या करना? एग्रेसर होना, उसकी ओर सारी चीज़ें उसका एक ही तरफ का फेवर लेना, तो ये कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये कहावत होती है सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, काला अक्षर डैश बराबर। दोस्तों पता ही होगा आपको, काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है ना, पता ही होगा, पढ़ा लिखा ना होना उसके लिए यूज करते हैं। दोस्तों ये आपको बताना चाहूँगा, एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये हमारा किन पब्लिकेशन की दोस्तों बुक्स आती है एसएससी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स दोस्तों, सालों से जो टॉपर हैं इन बुक को फॉलो करते आए हैं। अगर आप भी स्टूडेंट हो, आपका भी जो ड्रीम है कि आप कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो और किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी जॉब लेना चाहते हो एसएससी में, तो दोस्तों इस बुक से बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें पहली बात तो इसमें सारे क्वेश्चन वो दिए हुए हैं आपको, जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस क्वेश्चन है। उसके साथ ही साथ जो हमारे रिसर्चर हैं इनको बुक को इस तरह से डिजाइन किया गया है, आपको हर क्वेश्चन का शॉर्ट सॉल्यूशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन दोनों मिल जाएंगे। दूसरी बात क्या है दोस्तों? ठीक है, इसके अलावा एआई इनेबल्ड बुक है, इसमें एआई के फीचर भी है। तीसरी बात यह है दोस्तों कि आप इन बुक्स में स्क्रैच कोड भी दिए हुए हैं, आप फ्री में, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आप
ऑनलाइन हमारी kineprepare.com वेबसाइट पे जाके वहाँ पे लॉगिन करके जितने मर्जी चैप्टर वाइज जैसे जिस टाइप के आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो, ठीक है, वो आप लगा सकते हो, ताकि आपकी जो स्पीड भी बन जाए क्वेश्चन सोल्व करने की और आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। और भी एआई में हमने फीचर प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन बार बार गलत होता है, सेम टाइप के क्वेश्चन आप जनरेट करके उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन भी लगा सकते हो। डिटेल एमसीक्यू, डिटेल एक्सप्लेनेशन सब आपको मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आप ये भी, अगर आपको कोई भी डाउट है, बहुत सारे टॉपर हैं जो इस बुक को पढ़ते आए हैं और यहाँ से टॉप किया उन्होंने किसी न किसी एग्जाम में, रैंक A1 से लेके 100 तक, हजारों रैंक तक, हर जगह हर रैंक के जो स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं अभी वर्किंग में है, जिन्होंने इन बुक को यूज करते हुए इसको मल्टीपल टाइम बुक की एक ही बुक की प्रैक्टिस करी है और उससे उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं और सेम क्वेश्चन भी आपको उनको एग्जाम में मिले हैं, आपको भी ऐसे ही सारी चीज़ें मिलेंगी इसमें, और आप भी अपना जो ड्रीम है वो पूरा कर सकते हो। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पे बताना है दोस्तों क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा मित्र तो क्या, इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या आएगा, शत्रु। मित्र का क्या होगा दोस्तों, शत्रु, शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए। दोस्तों पता ही होगा क्या रहना चाहिए, तो राइट आंसर होगा उदित रहना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए, उदित। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, माता जी को डैश, माता जी को दोस्तों आशीर्वाद तो नहीं देंगे, शुभांक्षा नहीं देंगे, स्नेह, ये भी फिट नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे माता जी को प्रणाम, यहाँ पे फिट बैठेगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता डैश कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को दोस्तों हम क्या कहते हैं, अतिथि, जिसका मेहमान, जो जिसका पता नहीं होता कब आएगा, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, अतिथि का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12, रेगिस्तान में उचित शब्द भरे, व्यंग्य लेखक सामाजिक डैश पर तीखा प्रहार करता है। व्यंग्य लेखक सामाजिक दोस्तों किस पे, विद्रूप पता पे तीखा प्रहार करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के डैश में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। तो किसमें दोस्तों, तो आप कहेंगे मनुष्य के किसमें, एकांत में। जब मनुष्य अकेला होता है, ठीक है, उसका साथ कौन देती हैं, तो लॉजिकली आप सोच सकते हैं एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र हैं, मार्गदर्शक है, प्रेरक है और साथी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, धोखे भरे आधुनिक समाज में डैश की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों धोखे भरे समाज में डैश की, तो यहाँ पे आएगा प्रवचन की, किसकी दोस्तों, प्रवचन। धोखे भरे समाज में प्रवचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो राइट जो फिट बैठेगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 15, जाति सामाजिक सत्रीकरण की एक डैश व्यवस्था है। तो यहाँ पे दोस्तों आएगा जाति सामाजिक सत्रीकरण की एक कैसी, देखो कर्मिक नहीं है, आंतरिक नहीं है, आदर्श नहीं है, ये गलत है, इलॉजिकल है सारे, तो आएगा ऑप्शन 1 मानकीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 16, दोस्तों जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, किन पब्लिकेशन, अगर आप नए स्टूडेंट हो आपको नहीं पता, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ये बुक आती है हमारी किन पब्लिकेशन की, AI इनेबल्ड बुक है सारी की सारी। इनका यूज करते हुए अगर आप कंफ्यूज में हो कि आपको कोई किस टाइप के क्वेश्चन लगाने चाहिए, कि कहाँ से हम वो सारा कंटेंट उठाएं, जो SSC में या हम SSC का आप एग्जाम देना चाह रहे हो वो कंटेंट आपको चाहिए, तो इस बुक से, इन बुक से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हो मार्केट से, और साथ ही साथ इन बुक्स में आपको स्क्रैच कोड भी दिया हुआ है, जिसमें आप फ्री में मॉक टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। फर्दर डिटेल के लिए आप रिव्यू दे सकते हो कि टॉपर्स ने इन बुक्स को कैसे फॉलो किया है, कैसे कैसे किस टाइम पे इनको पढ़ा है, कैसे कैसे टॉप क्वेश्चन यहाँ से उठाए हैं और किस तरह से इसको प्रैक्टिस किया है। तो सारे रिव्यू हमने हमारी जो चैनल है दोस्तों की किरण लर्नर्स अकेडमी, उस पर इसके रिव्यू डाले हुए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हो और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको इनहेंस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, रुपए डैश है। तो दोस्तों रुपए क्या है, रुपए डैश रिक्त स्थान हेतु सब चुनिए। रुपए यहाँ पे क्या आएगा, डैश है। रुपए दोस्तों बोलते हैं,
गलत है। बजते हैं यह है, आवाज़ करते हैं दस, खनकते हैं। तो राइट आंसर होगा रुपए क्या है, छन छन छन। जैसे उसको क्या बोलते हैं, जैसे आप नीचे एक सिक्का गिराओगे तो वो जो आवाज़ आएगी उसे बोलना नहीं बोलते, आवाज़ करना नहीं बोलते, बजते हैं ये नहीं बोलते। ठीक है, कोई डोल नगाड़ा तो नहीं है कि ये बजेगा। तो उस कंडीशन में उसके लिए एक फिट वर्ड होता है क्या, खनकते हैं, उसे बोलते हैं खनकना। तो यहाँ पे जब आएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, रुपए खनकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जंगल में लगने वाली आग डैश एक शब्द में कर्म सही विकल्प चुनिए। दोस्तों जंगल में लगने वाली आग, तो यहाँ पे इसके लिए वर्ड आएगा, उसे बोलते हैं दावानल। क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, आपको याद करना है, दावानल। और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल बोलते हैं, और पेट की आग को जट रागनी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन जंगल में लगने वाली आग को दावानल। क्वेश्चन नंबर 18, जहां लोगों का मिलन हो डैश एक शब्द है दोस्तों, जहां लोगों का मिलन हो उसके लिए शब्द है सम्मेलन। जो व्याकरण जानता है डैश एक शब्द के कर्म सही विकल्प चुनिए। जो दोस्तों व्याकरण को जानने वाला है या जानता है उसके लिए एक शब्द है, उसे बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, शास्त्री, शास्त्रों के ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं, शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 20, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की डैश है। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की दोस्तों क्या है, संभावना, आशा, चिंता। ये फिट नहीं बैठेंगे, तो इसमें जो फिट बैठेगा वर्ड ये है आशंका। मान लो वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की दोस्तों क्या है, आशंका है, तो हम हिंदी में यूज करते हैं आशंका ऐसी कंडीशन में। पॉसिबिलिटी या संभावना, अगर ये ऑप्शन में नहीं होते दोनों, ये आशंका नहीं होता, तो फिर यहाँ पे लगाते संभावना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकते थे, रिक्त स्थानों की पूर्ति। जो भी क्वेश्चन थे सारे हमने इसमें डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। जैसे इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, किन पब्लिकेशन की बुक है, आप ये AI इनेबल्ड बुक है, इन बुक्स का फायदा उठा सकते हो। सारी बुक आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ऑफलाइन भी आप परचेज कर सकते हो। हर स्टोर पर आपको ये बुक मिल जाएगी ऑल ओवर इंडिया में। और इस बुक का इनका रिव्यू ले सकते हो यहाँ से टॉपर से। ठीक है, 2024 टॉपर किन पब्लिकेशन से, 2025। ठीक है, हर टाइप के आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे जिन्होंने टॉप किया है, कहीं ना कहीं अभी वर्किंग में है और इन बुक को फॉलो किया है। कैसे फॉलो करना है वो आपको रिव्यू से आपको पता लग जाएगा। हर स्टूडेंट का अपना अपना रिव्यू होता है। देखो बुक तो क्वेश्चन हर बुक में सेम है, कॉन्सेप्ट भी सेम है, अप्रोच भी सेम है, लेकिन खुद के करने का तरीका अलग अलग होता है। वहाँ से आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। कहाँ से, यूट्यूब रिव्यू से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।